महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे हो गए हैं और एलजेपी के कैंडिडेट यानी एनडीए के कैंडिडेट वहां से आगे हो गए हैं। महुआ सीट पर उलटफेर जारी है, चल रहा है और एकदम मतलब कभी ये कभी वो वाला चक्कर वहां चल रहा है। लेकिन इसके बीच खामोशी से एक और चीज हो गई है, वो ये कि जेडीयू नंबर 2 पर आ गई है, आरजेडी नंबर 3 पर फिलहाल दिख रही है। यानी 70 बीजेपी, 58 जेडीयू और अब 58 पर आरजेडी भी आ गई है। लेकिन ये भी मतलब पार्टियों के बीच भी अगर एकल पार्टियां भी देखिए तो बहुत दिलचस्प ये मुकाबला, लेकिन आंकड़ों का उलटफेर। उससे इंटरेस्टिंग चीज ये है श्वेता कि 143 लड़कर 58 आरजेडी का आ रहा है, 101 लड़कर 70 पर अगर बीजेपी आ रही है, 70% स्ट्राइक रेट, और 58 सीटों पर अगर जेडीयू आ रही है तो वो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो 40 से 45 के बीच में स्ट्राइक रेट आरजेडी का फिलहाल दिखे। लेकिन ये रुझान है, बता दें आपको, अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, अभी मार्जिन बहुत कम है, 500 कहीं 1000, इसी से आगे पीछे का पूरा मामला चल रहा है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा प्रदीप भंडारी, थोड़ा सा उसके लिए इंतजार करना होगा आप लोगों को भी। लेकिन संजय झा जी जा रहे हैं मिलने के लिए फिलहाल मुख्यमंत्री से, और दूसरी तरफ से भी तेजस्वी यादव घर से निकल गए हैं। अंजना जी, जब मैंने आपको पहला कमेंट दिया था और मैं आपको सेकंड कमेंट दे रहा हूं, उसमें आप देख रही हैं कि किस तरीके से हम मेजॉरिटी मार्क क्रॉस कर चुके हैं। जैसे जैसे और ईवीएम खुलेगा ये एक ऐतिहासिक बहुमत की तरफ जाएगा, क्योंकि एक प्रो इनकम्बेंसी इलेक्शन है जिसमें सभी एनडीए के घटक दल पांडव के रूप में लड़े हैं। और ये बताता है कि 20 साल के बाद में भी अगर हम वापस से आ रहे हैं तो जो लोग बिहार को एमवाय पुराने से देखा करते थे उनको नए एमवाय महिला और यूथ से देखना चाहिए और उनको अपने पांडवों में युधिष्ठिर कौन है करना चाहिए, क्योंकि बिहार के अंदर सबसे जेंडर इंक्लूसिव है। प्रदीप भंडारी, पांडवों में युधिष्ठिर कौन है? साहिल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़े थे, उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पूछ लिया सर। आलोक जी हमारे साथ जुड़े, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और आरजेडी से भी जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी चेहरा दिखा दीजिए। 60 सीटों पर सुबोध मेहता लगातार बने हुए हैं, 60 सीटों पर फिलहाल आरजेडी आगे चल रही है, लेकिन 71 शुरुआती रुझान है। आलोक जी, ये बताते हुए आपसे सवाल है कि इधर दोनों की जो बल्लेबाजी है ना, दोनों एंड पर जो बैट्समैन है वो ताबड़तोड़ मार रहे हैं, मतलब 71 और 59 है जेडीयू इधर। लेकिन लग रहा है कि 11 पर कांग्रेस का अटकना महागठबंधन को भारी ना पड़ जाए। अभी शुरुआती रुझान है, हमें भी पता है। देखिए अंजना जी, हमने भी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ा और तमाम जो बिहार के ज्वलंत मुद्दे थे उनको उठाया है, और जनता पूरी तरह से जिस तरह से आज महागठबंधन के साथ पूरे चुनाव में खड़ी हुई नजर आई है, ये पहले राउंड की है, अभी काउंटिंग हुई है। 2015 का भी मुझे याद है, मैं आप ही के टीवी चैनल पर था और बीजेपी का बहुत बढ़त दिखाई गई थी, लेकिन उसके बाद फिर नतीजे पूरी तरह से पलटते चले गए। अभी पहले राउंड की ईवीएम खुली है केवल, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, अभी और रुझानों में क्लैरिटी आएगी। ठीक है, नीतू चंद्रा जी हमारे साथ है। नीतू जी, अक्सर हमने देखा है कि दोपहर होते होते ईवीएम से लेकर मंगल पांडे पीछे हो जा चुके हैं। मंगल पांडे सिवान की सीट से मंत्री है, पीछे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। पहले राउंड के यहाँ पर रुझान यहाँ पर आ रहे हैं, और अवध बिहारी चौधरी सिवान सीट से आगे चल रहे हैं, सिवान की सीट से। चलिए भाई, खुश हो गए इधर वाले, खुश हो गए इधर वाले खुश हो गए हैं। लेकिन बाकियों के पास जाते हुए हम नीतू चंद्रा जी, आप चूंकि ब्रांड एम्बेसडर रही चुनाव आयोग की, दोपहर होते होते कई बार ईवीएम नहीं तो इलेक्टोरल रोल, एसआईआर, कई बार जो तरह तरह की बातें होती हैं, और धांधली की बात, एक एमएलसी को भी हमने आरजेडी का सुना। आपको भी चिंतित होना चाहिए क्योंकि आप आज ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठी हैं आज तक पर। एक्चुअली कंफ्यूजन इतना ज्यादा है क्योंकि अब असली रिजल्ट्स आए नहीं हैं, तो यू नेवर नो कि कब क्या चेंज हो जाएगा। लेकिन आई एम रियली होपिंग फॉर द बेस्ट, क्योंकि ये जितने भी चुनाव आयोग पर आरोप आएगा तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ईवीएम गड़बड़ या नहीं कोई आरोप आ ही नहीं सकता, हम बता देते हैं इस बार एकदम। सुबोध जी कांग्रेस से हमने सवाल पूछा है, लेकिन आप बताइए 60 सीटों पर इस समय आरजेडी आगे चलती हुई दिख रही है। सबसे ज्यादा सीटों पर तो आरजेडी लड़ रही थी ना, और इसी दारोमदार के साथ लड़ रही थी कि वो अकेले दम पर निकाल लेगी। कहीं लग रहा हो, देखिए 60 बोलते बोलते 59 हो गए। सुबोध जी, क्लोज फाइट है श्वेता जी, और ये क्लोज फाइट में पहले भी हम देखे हैं कि किस तरह से तब्दील हो जाती है एक राउंड के बाद और बीच में भी, तो हमें इंतजार करना है। और जहां तक बात भंडारी जी कह रहे थे पांडव वाली,
तो आप देखिए जीतन राम मांझी साहब ने दिनकर को कोट कर रहे थे कि भाई जिस तरीके से अगर नाश मनुष्य पे छाता है तो विवेक मर जाता है। कहा कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन 5 नहीं मतलब 25 सीट, 25 ग्राम हो गया, 25 ग्राम हो गया। इस बात का हम तुमको आंसर देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई अगर उंगली उठाता है तो एक ही लाइन है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और जब चुनाव में नहीं हरा सकते तो दोनों ने ताली बजाई, दोनों खुश हो रहे हैं। दोनों ने ताली बजाई। ये अच्छा है, दोनों खुश हो।